दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल रियल टीवी फॉर इंडियन में। तो अब भारत जो प्रोजेक्ट मालदीव में सेटअप करने वाला था, उस प्रोजेक्ट को श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया जा रहा है। और मालदीव जो अपने आप को सबसे चालाक समझ रहा था, इसकी अकल और भी ज्यादा ठिकाने लगने वाली है। आपको बता दें कि भारत सरकार अपने पड़ोसी वाले देशों के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए पहले से ही प्लान तैयार करके रखती है, जिसमें से कुछ प्रोजेक्ट भारत मालदीव में सेटअप करने वाला था, जिससे मालदीव की अर्थव्यवस्था में काफी बड़ा लाभ होने वाला था। लेकिन मालदीव ने जिस तरह भारत के साथ शुरुआती में ही व्यवहार खराब किया है, इससे भारत मालदीव के साथ अपने संबंध को हटाने के बारे में सोच रहा है। और भारत से मालदीव को जो सुविधाएं पहुंचाई जा रही थीं, उसको बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि मालदीव के मोहम्मद मुइज्जू जैसे ही नए राष्ट्रपति बनते हैं, वे भारत के जो सैनिक मालदीव में काम कर रहे थे, उन्हें बाहर निकालने की घोषणा कर देते हैं और ये इंडियन आउट कैंपेन चलाने की बात करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि इन्होंने भारत से मिलने के बजाय तुर्की और चीन जैसे देशों से मिलने का प्लान बनाया। और हाल ही में 2 दिनों पहले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन के दौरे पर गए हुए थे और चीन मालदीव की मदद करने के लिए तैयार हो गया है, जिससे मालदीव की जो भारत पर निर्भरता थी, वह पूरी तरह से खत्म की जा सके। लेकिन जब मालदीव ने चीन के साथ हाथ मिला लिया है, तो भारत भी मालदीव के पेट पर लात मारने की कसर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और भारत ने ऐसा ही कुछ कदम उठाया है, जिससे मालदीव को इस गलती की चोट सदियों तक दर्द देने वाली है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। बाकी जिस तरह से भारत मालदीव को ठिकाने लगा रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दरअसल मेन खबर यह है कि जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप का दौरा किए हैं, तब से मालदीव और भारत के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। और इसी बीच चीन ने मालदीव के साथ मिलकर भारत और मालदीव के संबंध को और भी ज्यादा बिगाड़ने के लिए आग में घी डालने का काम किया है। और मालदीव चीन के बहकावे में आकर भारत से हाथ मिलाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, जबकि देखा जाए तो मालदीव की लगभग पूरी अर्थव्यवस्था भारत के बलबूते ही टिकी हुई है। और जब मालदीव भारत का विरोध करने के लिए उतर आया है, तो भारत भी इसमें पीछे रहने वाला नहीं है। और भारत जो इन्वेस्टमेंट पहले मालदीव में करने वाला था, अब उस इन्वेस्टमेंट को श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों में शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि श्रीलंका और नेपाल भारत के पड़ोसी देश हैं, जिनके साथ भारत के संबंध काफी अच्छे हैं। भारत के पड़ोसी देश जैसे कि नेपाल और श्रीलंका के साथ जो भारत के संबंध है, उनको भी चीन ने बिगाड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन भारत के इस मजबूत संबंध को खराब करने में नाकामयाब हुआ। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले भारत के विदेश मंत्री नेपाल के दौरे पर गए हुए थे, जिसमें नेपाल और भारत के बीच कुछ इंपॉर्टेंट डील फाइनल हुई है, जिसमें नेपाल को भारत ने आर्थिक मदद पहुंचाने की बात कही है। और नेपाल ने भी भारत को 10,000 मेगावाट बिजली 10 सालों तक देने का वादा किया है। नेपाल और श्रीलंका के संबंध भारत के साथ अब इतने मजबूत हो चुके हैं कि उसे तोड़ना चीन के बस की बात नहीं है। दोस्तों, हमने जिस प्रोजेक्ट को श्रीलंका में सेटअप करने की बात कही थी, वह है पुणे गैस इंडस्ट्री। इस प्रोजेक्ट को पहले मालदीव में सेटअप किया जाना था, लेकिन मालदीव और भारत के इस विवाद की वजह से भारत ने अपना फैसला बदल लिया है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत पुणे की एक गैस इंडस्ट्री और श्रीलंका की एक कंपनी के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर में किया जाएगा। पुणे गैस इस प्रोजेक्ट का सेटअप 3DH की हेल्प से श्रीलंका में करने जा रही है। और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत पूरे गैस कंपनी श्रीलंका में इसलिए करने जा रही है, क्योंकि श्रीलंका के ऑर्गेनाइजेशन में इस समय इसकी काफी ज्यादा डिमांड है, जिससे श्रीलंका की इकोनॉमी को एक सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि इस समय श्रीलंका में डीजल और पेट्रोल के उपयोग को कम करके LPG यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस को बढ़ावा दिया जाना है। LPG गैस के एक बड़ी मात्रा में उपयोग से पर्यावरण पॉल्यूशन को आसानी से कंट्रोल किया जा सकेगा। और इस समय लगभग सभी देश रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो रहे हैं और डीजल पेट्रोल के उपयोग को पूरी तरह से हटा देना चाहते हैं। आने वाले कुछ सालों बाद केवल इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन में ही डीजल और पेट्रोल का उपयोग रह जाने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कमाल की बात यह है
कि पुणे गैस श्रीलंका की एक कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर में काम करने वाली है, जिससे दोनों देश का काफी ज्यादा फायदा हो सकेगा और इससे जो भारत की टेक्नोलॉजी है वह भी सुरक्षित रह पाएगी। साथ ही पुणे गैस अपनी इंडस्ट्री को एक बड़े लेवल तक एक्सपेंड कर पाएगी। इसके लिए पुणे गैस श्रीलंका के साथ मिलकर एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर भारत मालदीव से पूरी तरह रिलेशन को खत्म करने की तैयारी शुरू कर चुका है और इसका जो नुकसान है वह मालदीव को ही झेलना पड़ेगा। और जिस तरह चीन मालदीव को लालच देकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हुआ है, उससे मालदीव और भी कर्ज में डूबता चला जाएगा। खैर, अभी तक भारत हर कठिन परिस्थिति में मालदीव की मदद करता आया है, जिससे मालदीव को कभी भी छोटा देश होने का एहसास नहीं हुआ और भारत के टूरिस्ट एक बड़ी मात्रा में मालदीव घूमने के लिए जाते थे, जिससे मालदीव की अर्थव्यवस्था एस्टेब्लिश बनी हुई थी। अगर 2023 के डाटा को देखा जाए तो लगभग 2 लाख टूरिस्ट भारत से मालदीव छुट्टी बिताने के लिए गए थे और इन टूरिस्ट की संख्या मालदीव की कुल आबादी का लगभग आधा है। इसके अलावा भी मालदीव को खाने पीने के सभी आइटम समेत टेक्सटाइल प्रोडक्ट भी भारत ही एक्सपोर्ट करता था। हालांकि इसमें चीन का भी योगदान था, लेकिन मालदीव को इसकी हाई कास्ट चुकानी पड़ती थी और चीन से जो टूरिस्ट मालदीव आते थे उनकी संख्या भी भारतीय टूरिस्ट की अपेक्षा बहुत ही कम थी। यानी कि जो मोटा मोटा फायदा होता था मालदीव को, वह केवल भारत से ही होता था। यहां तक कि मालदीव अभी भारत से कर्जदार है, लेकिन अब मालदीव ने चीन के साथ हाथ मिलाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है और जो मालदीव की बनी बनाई अर्थव्यवस्था थी उसको भी मिटाने की तैयारी खुद मालदीव के राष्ट्रपति ने शुरू कर दी है। श्रीलंका में पुणे गैस के प्रोजेक्ट को शिफ्ट करके केवल भारत ने मालदीव के खिलाफ पहला कदम उठाया है और न जाने कितने प्रोजेक्ट मालदीव की बजाय अन्य देशों में शिफ्ट किए जाएंगे। और भारत के जो टूरिस्ट मालदीव घूमने के लिए जाते थे उन्होंने भी एयर टिकट और होटल्स की बुकिंग को कैंसिल कर दिया है और लक्षद्वीप की बुकिंग इतनी तेजी के साथ हो रही है कि इसका योगदान भारत की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाला है। और हमारे लिए खुशखबरी की बात यह है कि 2024 के लिए लक्षद्वीप की बुकिंग लगभग पूरी तरह से फुल हो चुकी है और टाटा ग्रुप ने लक्षद्वीप में 2 ताज होटल बनाने की तैयारी भी शुरू कर दिया है। हालांकि ऑलमोस्ट इसे पूरी तरह से कंप्लीट होने में 2 साल का समय लगने वाला है। इसी के साथ भारत ने इजराइल के साथ मिलकर लक्षद्वीप में वाटर फिल्टर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना शुरू कर दिया है और लक्षद्वीप में वह सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं जो मालदीव में भी नहीं मिल पाती। भारत मालदीव को खाने पीने की जो सप्लाई कर रहा था उस पर ही प्रतिबंध लगाने का जल्द ही फैसला आ सकता है और जब मालदीव ने भारत से रिलेशन तोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है तो भारत भी मालदीव को कड़ी टक्कर देने जा रहा है। बाकी आपको क्या लगता है, ये प्रोजेक्ट भारत ने श्रीलंका में भेजकर सही किया या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और भारत के इस नए कदम के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो इधर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।